अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी बाबा के में तो जंगल राज हो गया उत्तर प्रदेश। ऐसा है, अखिलेश जी तो हमारे पड़ोस के ही है, हम भी श्री अयोध्या से आए हैं। अखिलेश जी कहते रहे लेकिन बैठ करके तो इन्हीं का अनुमोदन कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगावे और सत्ता को ले आवे। ऐसा है, केजरीवाल अपने दिल्ली तक सुरक्षित रहें, वहाँ वो फ्री बिजली और जल इत्यादि की सुरक्षा व्यवस्था कर रखे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश या कहीं भी जाएंगे तो उनको केवल भागने के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मोदी जी तो समस्त कंट्री में बोल रहे हैं, कहाँ नहीं बोल रहे हैं। जय श्री राम का जो विदेशी लोग नारा लगा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव था, उस समय हनुमान जी के भक्त बन गए थे। आज जय श्री राम का नारा लगाता है एक रिंकू शर्मा, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके घर तक नहीं जाते हैं सांत्वना देने। 7 पीढ़ी तलक हत्या होगी महाराज। जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेने में जो ऐसा कार्य करते हैं उनका तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएगा। और मोदी और योगी हैं और यही रहेंगे और कोई बनने वाला है ही नहीं। विजयी हो योगी जी अमर हों, दोबारा नहीं है, जीवन भर योगी जी का शासन रहना चाहिए। यही रहेंगे साहब, योगी जी आएंगे। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, योगी सीएम से सीधा प्रधानमंत्री। सीधा प्रधानमंत्री। बताइए बाबा क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बोलो क्या है? श्री वृंदावन की महिमा तो खैर है ही है, कुंभ अत्यंत है, साधु सभी लोग जो है श्रद्धालु लोग प्रसन्न हैं। अनंत श्री संपन्न श्री देवरा बाबा की तपस्थली में दिव्य श्री यमुना जी का घाट प्रस्तुत हुआ है। यह सौभाग्य का विषय है, सब लोग कम से कम श्री यमुना जी में स्नान करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यमुना जी का आरती करके गए हैं और शुद्ध पानी की यहाँ पर संकल्प लेके गए हैं। श्री योगी जी का जो कार्य है वह कर्मठ है। उन्होंने सभी साधु संतों का आदर किया, मंच पर सबका सम्मान किया और उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया है कि दिल्ली इत्यादि की अगर सीमाएं ठीक हो गईं तो हम तन मन और धन से लगे हुए हैं। श्री यमुना जी को शुद्ध करने का हम लोगों का संकल्प है और वो जगह जगह साधु संतों से भी मिल रहे हैं। भगवान कृपा करें, मंगल करें। योगी जी की जो बार बाबा जी का आशीर्वाद किधर जा रहा है? आशीर्वाद जा कहाँ रहा है? जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो गौ ब्राह्मण संतों का आदर कर रहे हैं, धामों की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के तरफ साधु संतों का समाज, संपूर्ण समाज का ही बहुमत रहेगा और सरकार को तो आना ही है। सरकार आ रही है दोबारा? आएगी ही। इसमें जगह जगह महापंचायतें चल रही है, वो कह रहे हैं सरकार तो गई। आयत से रहने दीजिए। ऐसा है, जो कार्य कर रहा है वह अडिग है, सत्य प्रताड़ित है, पराजित नहीं है। धर्म सत्ता आई है, आगे भी आएगी। लोग कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी बाबा के में तो जंगल राज हो गया उत्तर प्रदेश। ऐसा है, अखिलेश जी तो हमारे पड़ोस के ही है, हम भी श्री अयोध्या से आए हैं। अखिलेश जी कहते रहे लेकिन बैठ करके तो इन्हीं का अनुमोदन कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगावे और सत्ता को ले आवे। भाई, जो धर्मनिरपेक्ष कार्य करेगा उसी के संग में गौ ब्राह्मण संत और सारा समाज लगा हुआ है। इसमें संकोच वाली बात क्या है? 2022 में केजरीवाल भी कूद रहे हैं दिल्ली से आकर के यूपी में, कह रहे गद्दी गई। ऐसा है, केजरीवाल अपने दिल्ली तक सुरक्षित रहें, वहाँ वो फ्री बिजली और जल इत्यादि की सुरक्षा व्यवस्था कर रखे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश या कहीं भी जाएंगे तो उनको केवल भागने के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वो दिल्ली संभालें, उत्तर प्रदेश की तरफ न देखें। संत जी, आप अयोध्या से आते हैं, श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर दिल्ली के अंदर एक लड़का जय श्री राम के नारे लगाता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसकी हत्या कर देते हैं, घर में उसके घुस करके मारते हैं, मुख्यमंत्री निकल के उसके घर तक नहीं जाते हैं। ये तो अनुचित बात है। कारण है रामो विग्रहवान धर्म। हमारे सनातन धर्म की जो नींव है वह श्री राम ही हैं, क्योंकि श्री राम जी का जो चरित्र है वह हमारे चरित्र को बनाने वाला चरित्र है। इसलिए यह नहीं करना चाहिए। अगर वो सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और कोई जय श्री राम सनातन धर्म है, यहाँ तो अनेक रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान अनेक रूप में हैं, अनेक पंथ हैं। तो भगवान नाम लेने में कोई हिंदू किसी का जो है कहने का तात्पर्य विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हत्या हो जा रही है यह तो गलत बात है, उसका खंडन करना चाहिए लोगों को। खंडन क्या? अखलाक को 1 करोड़ देने आ जाते हैं दादरी में और झारखंड पहुंच जाते हैं 50 लाख देते हैं। अगर दिल्ली के अंदर कई ऐसी बार हत्याएं हो चुकी हैं, वहां पर केजरीवाल के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए आते हैं। वहां की जनता कह रही है हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली में।
तो योगी जी, अब मुख्यमंत्री तो खैर योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ भी ऐसा समय नहीं है दूर, दिल्ली में भी आएगी सरकार, ऐसा नहीं है। मनोज सिंह इत्यादि लोग लगे हुए ही हैं, धीरे धीरे बड़े सिस्टम को बनाने में समय तो लगेगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। महाराज अयोध्या से आते हैं, जय श्री राम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो क्या दूसरे अरब कंट्रियों में बोला जाएगा? मोदी जी तो समस्त कंट्री में बोल रहे हैं, कहाँ नहीं बोल रहे हैं। जय श्री राम का जो है विदेशी लोग नारा लगा रहे हैं, अभी आपने देखा जो है योगी जी आए और हरे राम हरे कृष्ण जो महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, वो है कौन? आखिर वो गौड़ी संप्रदाय से ही तो हैं, प्रायः वहाँ विदेशी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम सनातन धर्मावलंबी होकर के और भगवान नाम का आश्रय न ले में और कीर्तन न ले में, तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, भगवान नाम का आश्रय तो लेंगे। क्या लग रहा है बाबा, जय श्री राम बोलना इतना पाप हो गया कि दिन दहाड़े उसके घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है? केजरीवाल वहां तो जाते नहीं है, केजरीवाल यूपी में चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करते हैं। जो ऐसा बोलते हैं कि श्री रामचंद्र का नारा लगाने में दोष है तो वो पापी हैं, वो कई जन्मों से पाप उमड़ रहा तो वो राम का नाम ले ही नहीं पाएंगे, इसीलिए भगवान उनके मुख से निकलने नहीं देते हैं। और जो ले रहे हैं उनको भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो महान पापी है, वो नरक में अपना घर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र। महाराज दिल्ली का चुनाव था, उस समय हनुमान जी के भक्त बन गए थे। आज जय श्री राम का नारा लगाता है एक रिंकू शर्मा, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके घर तक नहीं जाते सांत्वना देने। 7 पीढ़ी तक हत्या होगी महाराज। जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेने में जो ऐसा कार्य करते हैं, उनका तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएगा, वो कीड़े बनने लायक नहीं रहेंगे महाराज, नरक में भी। वो ऐसी व्यवस्था अपनी स्वयं बना रहे हैं। और भगवान का राम तो अजय अजर अमर है महाराज, कोई ना रोक सकता है ना कुछ टाल सकता है। और मोदी और योगी हैं और यही रहेंगे, और कोई बनने वाला है ही नहीं। बोलो श्री रामचंद्र। 22 में तो उखाड़ के फेंक देंगे, योगी जी गए वो उनका सब उखड़े हुआ है, उनका जमेगा कहाँ से, सब उखड़ा हुआ है महाराज। हम साथ। महाराज क्या नाम है? नागाबाल कृष्णदास। क्या लग रहा है अब की बार जो माहौल देख रहे हैं 2022 में योगी जी की पताका लहरेगी? बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, पहली बार ऐसा फंक्शन, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कुंभ विशाल पहली बार लग रहा है, आज तक हमने कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा, कभी नहीं। वृंदावन में ऐसा कुंभ, भव्य कुंभ। हाँ, भव्य कुंभ अभी तक हमने, योगी की बहुत आती है मेहरबानी। और योगी जी विजयी हों, विजयी हों योगी जी अमर हों, दोबारा नहीं है, जीवन भर योगी जी का शासन रहना चाहिए। लग रहा है योगी जी आ रहे हैं दोबारा से? हाँ आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं उखाड़ के फेंक। अरे कैसे अखिलेश कितने गए जन भैया, इतने कितने गए अखिलेश ऐसे? योगी जी रहेंगे अब तो। दिल्ली से केजरीवाल आके कह रहे हैं कि आपकी बार पत्ता साफ। यही रहेंगे साहब, योगी जी आएंगे। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, योगी सीएम से सीधा प्रधानमंत्री, सीधा प्रधानमंत्री। 98% योगी जी आएंगे। कैसे लगता है ऐसा? लगता है जनता की भावना है, अच्छे काम किए हैं, देश के लिए अच्छी भावना है, अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छे काम किए। क्या अच्छा काम किया है? अच्छा काम ये किया है कि वो मतलब देश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, गहरी राजनीति, मजबूती, हर तरह से हम देखते हैं उनको निर्विचार किया है, हमारी गुलामी से आजाद कर रहे हैं। किस आजादी मिल रही है? हाँ जी, आजादी मिल। क्या लग रहा है कि अब दोबारा से योगी जी आ रहे हैं? आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार पत्ता साफ है। नहीं, योगी जी आएंगे। किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें कह रहे हैं 2022 में गद्दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कांग्रेसी आदमी है सब। मेरा नाम कमल दास। तो आपकी बार किधर आशीर्वाद? हाँ, किसको आशीर्वाद दिया जा रहा है? योगी जी के लिए। योगी जी के लिए। ये तो बचपन से योगी जी के चाहिए थे। हाँ, और कोई नहीं? और कोई नहीं।